Dear students, today our topic is image of formation by lenses. दो लेंस हमारे टॉपिक में है, एक कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा कॉनकेव लेंस। तो सबसे पहले हम कॉन्वेक्स लेंस के ज़रिए जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं नेचर, पोजीशन, रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस फॉर वेरियस पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज समराइज्ड, यहाँ दिया गया है। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कौन सा लेंस है? नहीं, कौन सा लेंस है? ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस में जो पहली पोजीशन है, जब ऑब्जेक्ट को आप इन्फिनिटी पे रखेंगे यानी बहुत दूर, तो इमेज कहाँ बनेगी? F2 पे। चूँकि इसमें दो फोकस हैं जिसको फोसी कहा जाता है, F1 एंड F2। तो एट फोकस F2 पे बनेगा हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। दूसरी कंडीशन है बियॉन्ड 2F1, 2F1 से दूर, 2F1 से दूर, तो बिटवीन F2 एंड 2F2 बनेगा। कैसा बनेगा? डिमिनिश्ड बनेगा। बच्चों ये कॉन्वेक्स लेंस है, आप ऑब्जेक्ट को लेफ्ट पे रख रहे हैं और इमेज बन रही है राइट पे। ये ध्यान दीजिएगा, अभी हम इसकी इमेजेस दिखा रहे हैं। इन्फिनिटिव पे रख रहे हैं यानी लेफ्ट हैंड साइड पे, तो इमेज बन रही है राइट हैंड साइड पे। इट मीन्स क्या मतलब हुआ कि आपका जो F2 है वो राइट हैंड साइड में है और जो F1 है वो लेफ्ट हैंड साइड में है। कन्फर्म? हाईली डिमिनिश्ड, रियल एंड इन्वर्टेड। उसके बाद बियॉन्ड 2F1, जब 2F1 से दूर रखेंगे तो बिटवीन F2 एंड 2F2 डिमिनिश्ड, छोटा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। फिर उसके बाद है जब 2F1 पे रखेंगे तो 2F2 पे रहेगा सेम साइज, रियल एंड इन्वर्टेड। बिटवीन F1 एंड 2F1 रखेंगे तो बियॉन्ड 2F2, अब यहाँ से इनलार्ज्ड बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। फोकस F1 पे रखेंगे तो इन्फिनिटिव पे बनेगा, इनफाइनाइटली लार्जर और हाईली इनलार्ज, रियल एंड इन्वर्टेड। लास्ट पोजीशन है जब बिटवीन फोकस F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जब रखेंगे तो सेम साइड, इसी साइड, जिस साइड आप ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, इन लार्ज बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। बच्चों इससे पहले जो कॉनकेव मिरर की कंडीशन थी, सेम कंडीशन आपकी कॉन्वेक्स लेंस की है, उसमें भी 6 कंडीशन थी, ठीक है। इसमें भी आपकी 6 कंडीशन, बस थोड़ा सा इसका साइड जो है बदला हुआ है। इसका साइड कॉनकेव मिरर में था, जिधर ऑब्जेक्ट रखते थे उधरी 5 कंडीशन में इमेज बनती थी। इसमें 5 कंडीशन में लेफ्ट में रख रहे हैं, राइट में बन रहा है। उसमें 6वीं कंडीशन वर्चुअल और इरेक्ट की थी। वो 6वीं कंडीशन क्या थी? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है। एट दैट केस, इन दैट केस द इमेज विल बी फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। वो कैसा था? वर्चुअल और इरेक्ट था, और उसकी साइज कैसी थी? बड़ी थी। इसमें क्या है? व्हेन द ऑब्जेक्ट विल बी प्लेस्ड बिटवीन फोकस F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, तब वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। जिधर ऑब्जेक्ट आप रख रहे हैं उधर ही बन रही है। क्लियर हो गया? आइए इसकी इमेजेस आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। ये आपका कॉन्वेक्स से लेंस है, कन्फर्म है? कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ पे देखिए पहली जो कंडीशन है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है? इन्फिनिटिव पे। मैं इसे और, ठीक है, बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है।
देखिए पहली जो कंडीशन है बच्चों, यहाँ पे आप देखिए ये आपका F1 है और ये आपका 2F1 है। क्लियर है, साफ दिखाई दे रहा है। ये आपका F1 है, ये आपका 2F1 है और ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है जिसको O से डिनोट किया गया है। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटिव, जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटिव पे रखते हैं तो इमेज राइट हैंड साइड पे बनती है, F2 पे बनती है। ये आपका क्या है, F2 है, साफ लिख दे रहा F2। तो इमेज कहाँ बन रही है, F2 पे बन रही है। इसका नाम रियल है बच्चों, याद रखिएगा, रियल, ठीक है, एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, जस्ट उल्टा है, इसका डायरेक्शन उल्टा है। उसमें रियल एंड इन्वर्टेड कॉनकेव मिरर में लेफ्ट हैंड साइड में बनता था, इसमें राइट हैंड साइड में बनना है। तो ऑब्जेक्ट को जब इन्फिनिटी पे रखेंगे तो F2 पे बनेगा, इन्फिनिटी पे रखेंगे तो F2 पे बनेगा। हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा बनेगा, जस्ट लाइक पॉइंट साइज, ठीक है। बस दिमाग में ये रखो बच्चों कि कॉन्वेक्स लेंस बाएं लेफ्ट हैंड साइड पे रखे हैं, ऑब्जेक्ट को बन कहाँ रहा है, राइट हैंड साइड पे। और इसके बाद दूसरी कंडीशन, ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन में व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2F1, 2F1 से दूर, ये 2F1 है, इधर वाले F1, इधर वाले F2, बस इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2F1, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2F2। कॉन्वेक्स लेंस में बाएं तरफ लेफ्ट हैंड साइड वाला F1, F2, कन्फर्म, F1 और 2F1 और इधर F2, 2F2, क्लियर। तो जब बियॉन्ड आप 2F1 रखेंगे, इसी का नाम सेंटर ऑफ कर्वेचर भी है, C1, ठीक है। ये C1 है और ये आपका C2 है, C1 C2, यहाँ पे आपका C1 है, ये क्या है, C1 है और ये C2 है। तो जब बियॉन्ड 2F1 रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी, F2 और 2F2 के बीच में, F2 और 2F2 के बीच में डिमिनिश्ड बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। तीसरा है जब 2F1 पे रखेंगे, जस्ट लाइक सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये 2F2 पे बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड, सेम साइज, जितनी साइज का ऑब्जेक्ट रहेगा उतनी साइज का इमेज भी रहेगा। अब इसके बाद व्हेन द ऑब्जेक्ट विल बी प्लेस्ड बिटवीन F1 एंड 2F1, F1 एंड 2F1, तो इमेज विल बी फॉर्म्ड बियॉन्ड, क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे बियॉन्ड, बियॉन्ड 2F2, 2F2 से दूर। अब आ जाइए उसके बाद जो फोर्थ कंडीशन है बच्चों, व्हेन द ऑब्जेक्ट विल बी प्लेस्ड, जब ऑब्जेक्ट को आप रखेंगे कहाँ पे, F1 पे, कहाँ पे रखेंगे, तो इन्फिनिटिव पे बनेगा, इनलार्ज बनेगा, हाईली इनलार्ज बनेगा। लास्ट कंडीशन है, आपका लास्ट कंडीशन, व्हेन द ऑब्जेक्ट विल बी प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1, ऑप्टिकल सेंटर एंड F1। वो केस जैसे था कॉनकेव मिरर में, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल एंड फोकस, तो इमेज इधर बन जाती थी। इसमें जस्ट इसका अपोजिट है, जिधर ऑब्जेक्ट रखे हैं उधर ही बनेगी, ठीक है। कैसे बनेगी, लार्ज इनलार्ज, लेकिन वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, कंफर्म। ये रहा आपका कॉन्वेक्स लेंस से की 6 जो कंडीशंस है कि ऑब्जेक्ट को आप इन्फिनिटी पे रखेंगे तो कहाँ बनेगी, ठीक है, इन्फिनिटी पे रखेंगे तो कहाँ बनी थी, बोलिए, आपका सब राइट हैंड साइड में बन रहा है, इन्फिनिटी पे रखेंगे F2 पे बन रही है, ठीक है। और जब क्या नाम है, बियॉन्ड 2F1, जब बियॉन्ड 2F1 रख रहे हैं तब कहाँ बन रही है, हाँ, ये है आपका सेकंड कंडीशन। जब बियॉन्ड 2F1 रख रहे हैं तो F2 और 2F2 के बीच में, और जब 2F1 पे रख रहे हैं तो 2F2 पे बन रही है,
क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद चलिए, अब इसके बाद ये तो क्लियर हो गया ना। अब देखिए कॉनकेव जो लेंस है, कौन सा लेंस? कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस की कंडीशन खत्म। अब एक चीज आपको याद रखना है कि कॉन्वेक्स लेंस इज जस्ट लाइक कॉनकेव मिरर। उसमें भी 6 पोजीशन है, कंडीशन है, किसमें? कॉन्वेक्स लेंस में। और कॉनकेव मिरर में भी 6 कंडीशन है। बस जो इमेज बन रही है उसकी पोजीशन अलग है। कॉनकेव मिरर में 5 जो पोजीशंस हैं वो क्या नाम है, जिधर ऑब्जेक्ट आप रख रहे हैं उधर ही बन रही है, उसी को बोला जा रहा है रियल एंड इन्वर्टेड। लेकिन 5 पोजीशन इसमें जो है राइट हैंड साइड में बन रही है, उसी को बोला जा रहा है रियल एंड इन्वर्टेड। मतलब इसमें लेफ्ट, कॉनकेव मिरर में लेफ्ट में जो बन रही है उसको रियल एंड इन्वर्टेड बोला जा रहा है, और कॉन्वेक्स लेंस में राइट में जो बन रही है उसको रियल एंड इन्वर्टेड बोला जा रहा है। क्लियर है? अब आइए कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस है। तो कॉनकेव लेंस जस्ट लाइक कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस इज जस्ट लाइक, यहाँ पे इन्फिनिटिव पे रखेंगे तो फोकस पे बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कंफर्म? बिटवीन इन्फिनिटिव एंड ऑप्टिकल सेंटर, तो बिटवीन फोकस F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर हो गया? इसमें लेफ्ट में रखेंगे तो किधर बनेगा? लेफ्ट में रखेंगे तो लेफ्ट ही में इमेज बनेगी, लेफ्ट पे रखेंगे तो लेफ्ट ही में इमेज। अब कॉन्वेक्स मिरर में लेफ्ट में रखते थे तो राइट में बनता था, इसमें लेफ्ट में रखेंगे तो लेफ्ट ही में बनेगा, और उसका नाम वर्चुअल पड़ता है। और उसमें क्या था, कॉन्वेक्स मिरर में लेफ्ट में रखते थे तो राइट में बनता था, उसका नाम वर्चुअल पड़ता था, रियल नहीं पड़ता था। भाई कॉन्वेक्स मिरर में 2 ही पोजीशन है। कॉन्वेक्स मिरर, गौर से सुनिए, हाँ पता चला हम ही गलत बोल दिए। कॉन्वेक्स मिरर में, ठीक है, राइट पे इमेज बनती थी, 2 ही इमेज बनती है, ठीक है, एक तो आपका फोकस पे और दूसरे पोल और फोकस के बीच में, लेकिन उसका नाम क्या पड़ता था? वर्चुअल एंड इरेक्ट पड़ता था। तो इसकी पोजीशन देख लीजिए बच्चों, ठीक है। चलिए इसका काम खत्म हो गया। अब हम आ रहे हैं कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस। किस पे आ रहे हैं? आ जाइए, ये है आपका, ये बच्चों कॉनकेव लेंस है, ठीक है। देखिए कॉनकेव लेंस किसको कहते हैं? कॉनकेव लेंस इज दैट लेंस विच इज थिनर इन द मिडल बट थिकर एट द एजेस। किनारों पे मोटा, बीच में पतला, ये है आपका कॉनकेव लेंस। क्या है? कॉनकेव, भूल मत जाइएगा, ये आपका कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस, थिनर एट द मिडल एंड थिकर एट द एजेस। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये तो F1 है और ये आपका F2 है, ये भी तो F1 ही है, 2F1 था, इधर F2 2F2। कन्फर्म? अच्छा एक इमेज और लेके आ जाए। इसको भी लेके आइए। दोनों कॉनकेव लेंस है, बोलिए। देखिए ये आपका F, ये आपका 2F। हम तो अलग अलग
सिंबल दे सकते हैं, ये आपका F1, ये आपका 2F1, ये आपका F2, ये आपका 2F2। कन्फर्म। जब ऑब्जेक्ट को, पहली कंडीशन है, दिस इज फर्स्ट कंडीशन, व्हेन द ऑब्जेक्ट विल बी प्लेस्ड एट इनफाइनाइट, जब इनफाइनाइट पे रखेंगे, बहुत दूर रखेंगे, तो इमेज जिधर ऑब्जेक्ट रख रहे हैं बच्चों उधर ही बन रही है, तो F1 पे बनेगी। ठीक है, कैसी बनेगी? वर्चुअल बनेगी। कैसी बनेगी? मतलब हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड बनेगी। कन्फर्म। जस्ट लाइक पॉइंट साइज, पॉइंट साइज। और कैसी बनेगी? नेचर क्या बोलेंगे? वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। इरेक्ट की स्पेलिंग चेक कर लेना, इरेक्ट। कन्फर्म ये हो गया। अच्छा, ये कॉन्केव मिरर था, जब कॉन्वेक्स मिरर था, कॉन्वेक्स मिरर, उसमें इधर बनती थी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, बिहाइंड द मिरर। इसमें इन फ्रंट ऑफ द मिरर, हाँ ये भी लिख लीजिए, सबसे अच्छा। इसमें बोथ इमेजेस will be formed where माने जहाँ, where the object is placed, जहाँ पे ऑब्जेक्ट को आप रखते हैं उधर ही। ठीक है, उसी साइड। अब देखिए, दूसरी कंडीशन है कि जब आप F1 और F2 के बीच में, F1 और 2F1 के बीच में, इसका नाम 2F1 है, F1 और 2F1 के बीच में रखते हैं, तो ये ऑप्टिकल सेंटर है, तो F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनती है। क्लियर है? ये माइंड में थोड़ा सा रखिएगा। आई होप दीज, ठीक है, दीज इंफॉर्मेशन मस्ट विल बी हेल्पफुल टू सॉल्व योर न्यूमेरिकल। आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, ये क्या है आपका? F1 है और ये F2 है। समझ रहे हैं? ये क्या है? कॉन्वेक्स लेंस है। ये कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव। इन्फिनिटिव से आ रही है, F2 से जा रही है। ठीक है, इन्फिनिटिव से आ रही है। ठीक है, और क्या नाम है, ऐसा लग रहा है कि F1 से होते हुए जा रही है, इसीलिए इसका नाम वर्चुअल। इसमें मतलब फील हो रहा है, ठीक है, सीम हो रहा है कि ये F1 से जा रही है, इसीलिए जहाँ पे फील हो, महसूस हो, आभास हो, उस वहीं पे वर्चुअल बनता है। इसमें एग्जैक्ट जो है मीट कर रहा है, मतलब इसमें रियल टू मीट है, रियल टू मीट। इसमें अपीयर टू मीट, एक वर्ड याद रखिएगा, बहुत अच्छा है, रियल टू मीट। क्या याद रखेंगे? रियल टू मीट। इसमें, ठीक है, इसमें क्या याद रखेंगे? अपीयर टू मीट, अपीयर तो इसमें हकीकत के अंदर मुलाकात होती है, मीटिंग होती है। इसमें रियल में मीटिंग नहीं होती है। चलिए, वही सब चीज़ है जो आप जानते हैं। अब आइए, साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज। फॉर लेंसेज we follow sign convention similar to the one used for spherical mirrors है। ठीक है, जैसे आपने स्फेरिकल मिरर के अंदर साइन कन्वेंशन सीखे हैं। क्या सीखे हैं भाई? यू जो है, यू विल बी ऑलवेज इन निगेटिव, और वी जो है मे बी पॉजिटिव, मे बी निगेटिव। इन द सेम केस, ठीक है, फोकल लेंथ मे बी पॉजिटिव, मे बी
निगेटिव। हमने कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ा था। कॉनकेव मिरर में याद है बच्चों, कॉनकेव मिरर में इन 5 केसेस 5 केस में V जो है और F दोनों पॉजिटिव होते हैं। 5 केस में, एक केस में V भी निगेटिव और F भी निगेटिव। वो केस क्या है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। 5 केस में इसकी इमेज रियल और इन्वर्टेड बनती है। कहाँ? जिधर ऑब्जेक्ट को आप रखते हैं। तो जिधर ऑब्जेक्ट को आप रखते हैं बच्चों, अगर हम उसकी बात करें, ये आपका इसको बोलते हैं क्या? कार्टेशियन प्लेन। यू ऑलरेडी नो इट इज एक्स एक्सिस एंड एक्स डैश, इट इज वाई एंड वाई डैश। ये आपका कॉनकेव मिरर था, ये कॉनकेव मिरर था। ऑब्जेक्ट को आप ये सपोज दैट फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट। आप जानते हैं कि इसमें जो है सब प्लस प्लस होता है, इसमें क्या होता है? माइनस होता है। आप इधर ही ऑब्जेक्ट रख रहे हैं तो यू तो हमेशा निगेटिव रहेगा। वी जो है इन 5 केसेस, इन 5 केसेस 5 केस में वी क्या है आपका? पॉजिटिव है। एफ भी आपका पॉजिटिव। कितने केस में? 5 केसेस में। एक केस में 5 केस इसका हो गया ना। एक केस में इन वन केस V and F, ये विल बी व्हाट? निगेटिव। कब लिखेंगे? व्हेन द ऑब्जेक्ट विल बी प्लेस्ड, ये बिटवीन का सिंबल है, बिटवीन पोल एंड फोकस। ये हो गया। अब अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं, फॉर कॉन्वेक्स मिरर, ये कौन सा मिरर था? कॉनकेव। फॉर कॉन्वेक्स मिरर में यू तो देखो भाव सबके लिए निगेटिव रहेगा, चाहे वो मिरर हो चाहे लेंस हो। कॉन्वेक्स मिरर में V एंड F बोथ विल बी व्हाट? पॉजिटिव। बोथ विल बी पॉजिटिव। कन्फर्म? समझ में आया? चलिए अब आइए लेंस हम पढ़ रहे हैं। लेंस का केस क्या है कि पहला तो वो ले लीजिए। पहला कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। भाई बोलिए, ठीक है। पहला लेंस आपका कॉन्वेक्स है, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है। आप इधर ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, 1 2 3 4 5 केसेस में आपकी इमेज किधर बन रही है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रही है। तो आपका V और F ये किस में रहेगा बच्चों? पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि रख रहे हैं इधर, इमेज बन रही है उधर राइट हैंड साइड में। इन वन केस, ठीक है, इन कॉन्वेक्स लेंस, इन वन केस इन कॉन्वेक्स लेंस V and F will be what? Negative। कब? लिख दीजिए, when the object, ठीक है, will be placed, रखा जाएगा between ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, between ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस लिखिए, चाहे F1 लिखिए, दैट इज F1 फोकस। क्लियर हो गया? ये किसका था? कॉन्वेक्स लेंस का। अब आ जाइए, सही जा रहा है?
ठीक है, मिलाते जाइएगा। अब आ जाइए, किसकी बात आ रही है? कॉनकेव लेंस की बात। ये आपका कॉन्वेक्स, अरे कॉनकेव लेंस है। ये क्या आपका कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस में जिधर ऑब्जेक्ट को आप रख रहे हैं उधरी इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इट मीन्स U निगेटिव, V निगेटिव एंड F तीनों निगेटिव होंगे। क्लियर हो गया? चलो अब आते हैं, as we have a formula for spherical mirrors, we also have formula for spherical lenses। आप उसका फार्मूला पढ़े स्फेरिकल मिरर का, याद है क्या पढ़े? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। लेकिन अब ये लेंस का फार्मूला याद रखिए, 1/v, ठीक है। ये किसका फार्मूला है? स्फेरिकल मिरर का, स्फेरिकल मिरर का फार्मूला है। और ये आपका स्फेरिकल लेंस का है। स्फेरिकल लेंस का फार्मूला है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। यू शुड नो दैट, या यू ऑलरेडी नो, u इंडिकेट्स द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द, अगर उधर रहेगा मिरर तो पोल बोलिएगा, अगर लेंस है तो फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। v इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज, मिरर रहेगा तो फ्रॉम पोल, लेंस रहेगा तो फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, एंड f इज द फोकल लेंथ। कन्फर्म? और एक चीज़ आपको मालूम है, f इज इक्वल टू r/2, फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई 2। तो द लेंस फार्मूला गिवन अबव इज जनरल एंड इज वैलिड इन ऑल सिचुएशन फॉर एनी स्फेरिकल लेंस। टेक प्रॉपर केयर ऑफ द साइन। देखिए बोल दिया हमको, निशान का, चिन्ह का बहुत ध्यान देना है। डिफरेंट क्वांटिटीज वाइल पुटिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू लेंसेज। अब आ जाइए मैग्निफिकेशन, ठीक है। उसमें भी आप पढ़े थे m इज इक्वल टू h2/h1, रेशियो ऑफ इमेज टू द ऑब्जेक्ट, मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को ही मैग्निफिकेशन कहते हैं। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ लेंस सिमिलर टू दैट फॉर स्फेरिकल मिरर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द, देखिए बहुत अच्छा डिफरेंस, रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज, रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज एंड द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे h2/h1, किसी बुक में h2/h1। मैग्निफिकेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर m। मैग्निफिकेशन को किससे दर्शाते हैं? m से। इफ h इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट and h dash is the height of the image given by a lens, then ये फार्मूला। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ लेंस इज आल्सो रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब इसमें भी क्या था, उसमें मिरर में आप पढ़े थे, मिरर में, स्फेरिकल मिरर में, स्फेरिकल मिरर में पढ़े थे। इन स्फेरिकल मिरर m इज इक्वल टू h2/h1 इज इक्वल टू -v/u। लेंस में आप जो पढ़ेंगे m इज इक्वल टू h2/h1 इज इक्वल टू v/u। इसमें निगेटिव साइन एब्सेंट है। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं, वेरी गुड एग्जाम्पल। अ कॉनकेव लेंस, कौन सा लेंस है भाई? कॉनकेव लेंस है। कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस के बारे में आप जानते हैं, देयर आर ओनली 2 पोजिशंस ऑफ द इमेज, ठीक है, एंड बोथ द इमेजेस विल बी फॉर्म टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट।
जिधर आप ऑब्जेक्ट रखे हैं, तो जिधर ऑब्जेक्ट रखे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट है कि सेकंड क्वाड्रेंट है, तो आप पहले जान चुके हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में वी भी निगेटिव, एफ भी निगेटिव। अ कॉन्केव लेंस हैज फोकल लेंथ, देखिए फोकल लेंथ कितना दिया है 15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस, कितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट को रखा जाना चाहिए लेंस से, सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज, ताकि इमेज 10 सेंटीमीटर लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे बने। और मैग्नीफिकेशन पूछा, यानी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्या पूछा है बता सकते हैं? u इज इक्वल टू क्वेश्चन एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड। एक कॉन्केव लेंस है, फोकल लेंथ। अब देखो बच्चों यहाँ पे फोकल लेंथ निगेटिव इसीलिए दिया है कि आपका जो लेंस है, आपका लेंस कौन सा है, फोटो बना के फोटो बना लीजिए। ये हाँ बच्चों, ये जो है आपका कौन सा लेंस है? चलिए कॉन्केव लेंस इज थिनर एट द मिडल एंड थिकर एट द एजेस। देख लिए, किनारों पे मोटा, बीच में पतला। और इसमें क्या होता है, ये आपका ऑब्जेक्ट, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये क्या है, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है। और ऑप्टिकल सेंटर से ये लाइन जा रही है, इधर ही U है, इधर ही V है और इधर ही F है। सेकंड क्वाड्रेंट है, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट है। ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव। तो यहाँ पे देखिए U की वैल्यू, V की वैल्यू कितनी दी है गिवन, V की वैल्यू -10 सेंटीमीटर। गिवन लिखेंगे V इज इक्वल टू -10 इसलिए कि बिकॉज इट विल लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। और F इज इक्वल टू भी दिया है -15 सेंटीमीटर। U इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, फार्मूला लगाएंगे 1/V माइनस 1/U इक्वल टू 1/F। कन्फर्म इम्प्लाइज दैट। अब देखिए ये -1/, इसको उधर भेज दीजिए, किसको, इसको इधर भेजिए। ये जो है ना ये पूरा, इसको इधर भेजिए और इसको इधर भेजिए। तो जब ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/U इज इक्वल टू पॉजिटिव हो जाएगा। ये उधर गया और 1/V माइनस 1/F इक्वल, V कितना है, V देखिए तो -1/10, ये -1/, और F की वैल्यू 15 है तो ये -15। तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे आ जाइए 1 ऊपर, इधर लिखूँ, किधर लिखूँ, ये ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, मिट जाएगा। चलिए 1/U इज इक्वल टू -1/10, ये माइनस माइनस प्लस 1/15। एलसीएम कितना होगा मालूम, एलसीएम विल बी 30। 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा, 30 होगा। ये 3, ये 2, रिजल्ट आया कितना, -1/30। तो बच्चों याद रखिए आपको मिला 1/U इज इक्वल टू -1/30। दोनों का रेसिप्रोकल ले लीजिए, इम्प्लाई दैट U विल बी व्हाट, -30 सेंटीमीटर। द ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। हाँ बच्चों ये आंसर चेक कर लीजिए, -30 सेंटीमीटर, हियर U इज इक्वल टू माइनस द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 30 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब इसके बाद मैग्नीफिकेशन, तो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला एज यू ऑलरेडी नो व्हाट, M इक्वल H2 अपॉन H1 इज इक्वल टू V अपॉन U। कन्फर्म। तो V अपॉन U, H2 अपॉन H1, V कितना है, -10 सेंटीमीटर, U कितना आया है, -30 सेंटीमीटर।
और ये कैंसिल कर दीजिए, 0 से 0, तो आपका H2/H1 जिसका नाम m है, ये कितना मिला 1/3। इसको जब डिवाइड करेंगे तो 0.33, ठीक है। ये मैग्नीफिकेशन, द पॉजिटिव साइन शो द इमेज इज इरेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्लस में आ रहा है ना, ये बतला रहा है कि इमेज इज इरेक्ट। इमेज क्या है? इरेक्ट है एंड वर्चुअल है। और क्या, द इमेज इज 1/3 ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज जो है ऑब्जेक्ट की जो साइज है उसका 1/3 है। क्या मतलब हुआ, जानते हो? ये कैसे? देखिए बहुत अच्छा, H2/H1 जिसको आप याद किए होंगे H'/H, ये इसकी वैल्यू कितनी आई? 1/3। ओके, अब क्या करना है, इसका चाहे इसके रिलेट कर दो, यानी H2/H1 इज इक्वल टू 1/3, मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो H1 इज इक्वल टू 3H2 हुआ, ओके, या और H2 इज इक्वल टू 1/3H1। अब H1 और 1/3 के बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है, इसीलिए कहा जा रहा है कि H1 अगर 1 सेंटीमीटर होगा तो H2 जो है 1/3 इंटू 1/3 हो जाएगा, यानी उसका 1/3 होगा। यानी हाइट ऑफ इमेज विल ऑलवेज बी 1/3 ऑफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद बच्चों कल हम शुरू करेंगे एग्जाम्पल 10.4 से लेकर के जो पावर ऑफ ए लेंस भी है उसको भी हम सॉल्व करेंगे। क्लियर? हम ये उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आपको जो कुछ भी सिखाया गया उसमें कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं होगी। बट इफ़ यू फील एनी प्रॉब्लम यू मस्ट सजेस्ट मी बाय राइटिंग अ शॉर्ट कमेंट।